बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहूदी लॉबी, ये नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बल्कि बचपन से सुन रहे होंगे, और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी लोग पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि यहूदियों से बेहतर लॉबी किसी की नहीं है, और ये लॉबिंग करते हैं, शानदार लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग पूरी एक साइंस है और उसको बड़े टेक्निकल तरीके से किया जाता है। लॉबिंग के लिए ये लोग अरबों डॉलर खर्च करते हैं, हर साल खर्च करते हैं। इनकी लॉबिंग में ये जो ज़ायनिस्ट हैं उनको बड़ा प्रमोट करते हैं, सेहूनी, और ये चाहते हैं कि जब ये ग्रेटर इसराइल बना रहे हों, जब ये अपना थर्ड टेम्पल तामीर कर रहे हों, तो उस वक्त दुनिया के बेशतर लोग और ताकतें इनके साथ खड़ी हो जाएं। ख़ास तौर पे ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते हैं, और अमेरिका को इन्होंने पूरा जकड़ा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। यूरोप में भी करते हैं, बाकी बड़े आज़मों में भी करते हैं। तो इनकी लॉबिंग हर जगह पे है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, हिंदुओं में भी है, और देरियों में भी है। हर तरफ इनकी लॉबिंग मौजूद है। तो यहूदी लॉबिस्ट बड़े तगड़े हैं। ये ना सिर्फ अपने लिए लॉबिंग करते हैं, बल्कि पैसा लेकर अपने दूसरे ममालिक, जो इनके दोस्त ममालिक हैं, उनके लिए या अपने दोस्तों के लिए, शख्सियात के लिए भी लॉबिंग करते हैं। इनकी लॉबिंग फर्म्स हैं बहुत बड़ी बड़ी जो ये काम करती हैं। इस साइंस को, कि लॉबिंग की साइंस क्या है, इसमें खाली पैसा नहीं खर्च होता, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग करेंगे कि लॉबिंग कैसे होती है, यहूदी लॉबिस्ट कैसे दुनिया के सबसे बड़े लॉबिस्ट हैं और वो लॉबिंग करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग करेंगे। लेकिन अभी जो यहूदियों की लॉबिंग है अमेरिका में, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 2 दर्जन के करीब ऑर्गेनाइजेशन यहूदियों की काम कर रही हैं। अमेरिका में दर्जनों के हिसाब से हैं, बहुत बड़ी तादाद में। यूरोप में और दीगर ममालिक में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। वाशिंगटन में बहुत बड़ी तादाद में है, वाशिंगटन डीसी में। तो अमेरिका पूरे को कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो इनको लगता है सुपर पावर है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है। और वहाँ पे लॉबिंग की इंतहा ये है कि जो भी शख्स अमेरिका में कोई अहम इलेक्शन लड़ने जा रहा होता है, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं या कहीं और से हैं, तो उन तमाम को ये इंटरव्यू करते हैं और उनके जायज़ा लेते हैं, उनके हालात ज़िंदगी का, और उनके ऊपर नज़र रखते हैं कि जो शख्स अमेरिका में अहम ओहदे पर पहुंचेगा, यहूदी उसके बारे में पूरी मालूमात रखते हैं और उसके रुझानात और उसके ख्यालात के ऊपर ख्याल रखते हैं। और जो आदमी इनके मुताबिक नहीं होता, उसके रास्ते में रोड़े भी अटकाते हैं, और जो आदमी इनके ख्यालात से मुताबिकत रखता है, उसके लिए रास्ता बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं आगे जाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो सदर बनने का वाक़या था, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत यहूदियों की थी। इसी तरह जो भी अमरीकी सदर बनता है, यहूदी लॉबिंग की पूरी एक सपोर्ट होती है उसके पीछे। अब एक अजीब काम हो गया अमेरिका में। ऐसे लोग जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार भी नहीं है, उनकी लॉबिंग यहूदियों से ज़्यादा तगड़ी हो गई है, और यहूदियों के अरबों डॉलर डूब गए हैं। उनकी सारी मेहनत जो आधी सदी की है, वो ज़ाया हो गई है। वो इसलिए कि मुसलमानों के लिए लॉबिंग हो रही है, और बगैर पैसों के हो रही है, और बड़ी तगड़ी हो रही है। जो बाइडन को एक खुला खत लिखा गया है, और ये खत जो है वो जो बाइडन के लिए एक मुसीबत बन गया है। वो लोग जो बाइडन की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, डेमोक्रेट से, जिनके बलबूते के ऊपर जो बाइडन इलेक्शन जीत कर आया है, ये बड़े अहम लोग होते हैं जो इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इलेक्शन की पूरी कंपेन चलाते हैं, इलेक्शन का पूरा माहौल बनाते हैं, इलेक्शन की फंडिंग करते हैं। हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन इनकी काम कर रही होती है। इन लोगों के बगैर अमेरिका में इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये बड़े अहम लोग होते हैं, और इन्हीं की बदौलत कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है। ये रिपब्लिकन्स के पास भी हैं, डेमोक्रेट्स के पास भी हैं। तो डेमोक्रेट्स जो है वो, उनके लोगों ने ज़्यादा बेहतर काम किया, और उस बेहतर काम की वजह से जो बाइडन अमेरिका का सदर बन गया। ये जो स्टाफर्स हैं, या ये जो लोग हैं जो वॉलंटियरली आकर काम करते हैं, बगैर किसी मुआवजे के काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं, इन लोगों की वजह से पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है। इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है 500 से ज़ायद लोगों ने, और उसका जो ओपन लेटर का जो स्लग है, जो उन्वान है, वो है इसराइल का एहतसाब किया जाए। ये उन्होंने लिखा है, और ये 500 से ज़ायद लोग हैं। इनकी लिस्ट मेरे पीछे चल रही है। इसमें आप देखें कि ये अमेरिका की हर स्टेट से हैं। अमेरिका की 50 रियासतों के अंदर जब इलेक्शन होता है, तो हर रियासत से 10-10, 20-20 लोगों ने इस खत के अंदर दस्तखत किए हैं।
और अपने नामों के साथ ये लेटर भेजा है, तो 500 से ज़ायद जो स्टाफर्स हैं डेमोक्रेट्स के, उन्होंने जो बाइडन की हाई लेवल किस्म की जो उन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाई थी, उन्होंने ख़त लिखा है अमरीकी सदर को, और इनके बगैर अमरीकी सदर की मकबूलियत कुछ ना होती। वो उसको बनाते हैं, उसको आगे लेकर आते हैं। तो ये गुमनाम हीरोज़ होते हैं और इनका बहुत ख्याल रखती है हर पॉलिटिकल पार्टी। इन्होंने जो बाइडन को क्या लिखा ज़रा आप सुन लें। पहले पैराग्राफ से शुरू करता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको मुंतखब करने के लिए जो हमने अनगिनत घंटों इलेक्शन मुहिम चलाई थी, इसका एक मकसद दुनिया से तशद्दुद को रोकना था और फ़लस्तीन और इसराइल का मसला हल करवाना था। हम गज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों से हलाक, या हम कहते हैं कि शहीद या बेघर होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों की तस्वीर देख देख कर खौफज़दा हो रहे हैं। इसराइल की तरफ से जबरी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीनियों को जिला वतन करने की कोशिशों से हमें तशवीश है। हम हैरान हैं कि ऐसी इमारत को तबाह कर दिया गया जिसमें बैनुल अक़वामी बड़े बड़े खबर रसां इदारों के दफातर मौजूद थे, यानी मीडिया के दफातर वहाँ मौजूद थे। उस बिल्डिंग को भी इसराइल ने तबाह कर दिया। हम इसराइल और फ़लस्तीन में हालिया हफ्तों में पाए जाने वाले खौफनाक तशद्दुद को छुपा नहीं सकते, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसराइल को इसके अमाल के लिए जिम्मेदार ठहराएं और इंसाफ और देर पा अमन की बुनियाद रखें। जब हमास की जानिब पर इसराइल पर बमबारी की जा रही थी, तो इसराइलियों के पास बम शेल्टर्स मौजूद थे जहां वो अपनी रातें सुकून से गुजार लेते थे, लेकिन दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों के पास सर छुपाने तक के लिए कोई जगह मौजूद ना थी। इस ताकत के अदम तवाज़ुन को तस्लीम करना ज़रूरी है और इसको जानना और इस पर बात करना ज़रूरी है कि ये कोई मुकाबला नहीं है। इसराइल के पास मिलिट्री मौजूद है जो हाईली एडवांस्ड मिलिट्री है। इसराइल ने बेशतर इलाकों पर फौजी ताकत से कब्जा जमाया हुआ है। हालिया कशीदगी में हज़ारों फ़लस्तीनियों को जान से हाथ धोना पड़ा है। इन्होंने यहां पे हज़ारों लिखा तो मैंने हज़ारों कह दिया, वैसे ये 270 के करीब इनकी तादाद है, लेकिन क्योंकि ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हुए हैं तो वो उन्होंने मिक्स करके ऐसा लिखा है। इसराइल की तरफ से जंग बंदी पर गौर करने से इनकार ने इसराइलियों को भी नुकसान की राह पर डाल दिया था और दुनिया में जंग का एक खतरा मंडला रहा था। फ़लस्तीनियों के पास आज़ादी नहीं है और इसराइल इनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। जनाब सदर, जैसा कि आपने इलेक्शन से पहले हाल ही में एक ट्वीट किया था, जब ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हालात ख़राब हुए थे, तो जो बाइडन ने वाकई एक ट्वीट किया था और उसके बारे में उन्होंने वो ट्वीट यहाँ पे लिखा है कि जब बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है तो कोई भी जिम्मेदार अमरीकी सदर खामोश नहीं रह सकता, लेकिन हम मुत्तफिक नहीं हैं कि आपने अपनी ये बात पूरी की हो। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी शहरियों के कत्लेआम की बिला ताखीर मजम्मत करें। अच्छा, ये ऐसा काम है जो अमेरिकन नहीं करते। वो रॉकेट की मजम्मत तो करते हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से जो बमबारी होती है उसकी मजम्मत अमरीकी कभी नहीं करते। फिर इस लेटर में आगे लिखा है कि हमें गहरी तशवीश है कि इसराइल शहरियों को मारने, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, मगरबी किनारे और यरूशलेम में पुरअमन मुजाहरों को दबाने के लिए अमेरिका की दी हुई इमदादी फौजी ताकत या अमेरिका ने जो इमदादी फौजी साजो सामान उनको दिया हुआ है उसका इस्तेमाल जारी रखे हुए है। इस बात में हमें गहरी तशवीश है। हम एक आर्जी अमन के लिए आपके हालिया इक़दामात की तारीफ करते हैं, यानी जो भी जंग बंदी हुई है उसके बारे में कह रहे हैं, और हम ये भी तस्लीम करते हैं कि आर्जी अमन तवील मुद्दती करारदाद नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, यहां फिर झड़प हो जाएगी। अब वक्त आ गया है कि आपकी इंतजामिया फ़लस्तीनियों के लिए इंसाफ, अमन और खुद इरादियत के हुसूल में कब्जे के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करे, यानी इसराइलियों के कब्जे से उनकी जान छुड़ाए। इस मकसद के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मंदरजा झेल इक़दामात फ़ौरन करें। अब ये लेटर उन्होंने लिखा और अब कह रहे हैं कि ये वो इक़दामात हैं जो फौरी तौर पे आप करें। नंबर 1, गज़ा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की इजाज़त दी जाए। एक ऐसा एरिया बनाया जाए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जहां इंसानियत की बुनियाद के ऊपर, ताकि ज़ख्मियों के लिए दवाइयों को फौरी तौर पर पहुंचाया जा सके। पहली चीज़ है उनको रेस्क्यू किया जाए।
दूसरा, इसराइली पुलिस के ज़ेर निगरानी होने वाले इसराइली हुजूम के हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए और इसराइल में रहने वाले फ़लस्तीनियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। यानी जो पुलिस उनकी ज़्यादती कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट फ़लस्तीनियों को मार रही है, उसको फ़ौरन रोका जाए। तीसरी बात, गज़ा की नाकाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से गज़ा एक जेल में तब्दील हो गया है। ये मुसलमान भी बार बार कहते हैं, गज़ा चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसराइल ने उसकी नाकाबंदी की हुई है। इसको अगर खोल देंगे तो दुनिया इमदाद कर सकेगी और वो एक सबसे बड़ी जो दुनिया की जेल बनी हुई है वो जेल नहीं रहेगी। शेख जर्राह में और तमाम इलाकों में, ये चौथा पॉइंट अब आ रहा है, शेख जर्राह में और तमाम इलाकों में फ़लस्तीनियों को घरों से जबरी तौर पे निकालना बंद किया जाए। यानी फ़लस्तीनियों की जो घरों से निकालते हैं और वह यहूदियों को लाके बसा देते हैं, ये डेमोक्रेट्स कह रहे हैं अपने सदर को कि ये बंद करवाएं फौरी तौर पे। पांचवा नुक्ता, इसराइल के बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के खात्मे का मुतालबा करने में हमें अपने इत्तेहादियों से राब्ता करना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका नेटो को और अपने इत्तेहादियों को सबको कहे कि मिलकर इसराइल पे दबाव डालें कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की जो खिलाफ वर्जियां कर रहा है उनको फौरन बंद करे। अमेरिका खुद भी करे, बाकी मुल्कों से भी कहे। छठा नुक्ता, इस बात को यकीनी बनाएं कि अमरीकी इमदाद फ़लस्तीनी बच्चों की कैद और अजियत, फ़लस्तीनियों के घरों और अमलाक को चोरी करने और उनको मस्मार करने और फ़लस्तीनी सरजमीन पर इल्हाक के लिए मज़ीद फराहम नहीं की जाएगी। इसका ज़रा आसान लफ्ज़ मतलब आप समझ लें। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाए कि जो इमदाद अमेरिका देता है इसराइल को, वो इमदाद इसराइल फ़लस्तीनियों के बच्चों को कैद करने, उनको अजियत देने, उनके घरों को और इमलाक को नुकसान पहुंचाने, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हम ये इमदाद बंद कर देंगे इसराइल की। वैसे याद रहे कि इसराइल दुनिया का वो मुल्क है जो कई दहाइयों से सबसे ज़्यादा इमदाद अमेरिका से वसूल करता है। इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, ये भी आपको मैं बताऊँगा कि अमरीकी कितनी इमदाद मिलती है इसराइल को और वो कैसे खर्च करते हैं और अमेरिका क्यों इसराइल को सबसे ज़्यादा इमदाद देता है और इनके बीच में रिलेशन एक्चुअली है क्या। ये एक और नुक्ता है और ये सबसे अहम नुक्ता मैं इसे कहूँगा, क्योंकि उसमें इस बात की तहकीकात का कहा गया है अमरीकी सदर को कि वहाँ पे एक कानून है लेही लॉ। ये जो लेही का कानून है, इसके मुताबिक उन्होंने ये नुक्ता उठाया है। वो कह रहे हैं कि इस बात की तहकीकात करें कि क्या गज़ा में इसराइल का हालिया हमला लेही कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत अमरीकी फ़ौजी इमदाद को गैर मुल्की फ़ौजी यूनिटों की माली मदद से मना किया गया है जो इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों में मुलव्वस हों। ये कानून ये कहता है कि अमरीका उस फ़ौज को कभी भी मदद नहीं करेगा जो फ़ौज इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रही है। यानी इसराइल जंगी जराइम कर रहा है, जंगी जराइम करने वाली किसी भी फ़ौज को अमरीका कभी मदद नहीं करेगा। ये लेही का जो कानून है वो ये कहता है, तो इसलिए उन्होंने इसका हवाला दिया है। और आखिरी नुक्ता उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत अमेरिका फौरी तौर पर करे। और फिर इसका आखिरी पैराग्राफ है, उन्होंने कहा कि हम आपकी मुहिम में इस नज़रिए के साथ शामिल हुए थे जिसके तहत ये बावर करवाना था कि हर शख्स की ज़िंदगी और बुनियादी हुकूक की कदर की जानी चाहिए। हम इसी विजन और नज़रिए के अभी भी पाबंद हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि अमन को यकीनी बनाएं ताकि फ़लस्तीनी और इसराइली अमन और सलामती के साथ रह सकें। स्टेटस को की तरफ लौटना नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी जो होता रहा पहले, अगर वही कुछ अब होना है तो ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ये उन्होंने कहा, क्योंकि ये फ़लस्तीनियों को अमन, सलामती और हक़ खुद इरादियत से महरूम रखता है। अब ये लेटर आया है अमरीकी सदर को और उसके सबसे कीमती लोगों ने भेजा है जिनके ऊपर पूरी जमात खड़ी है। तो यहूदियों की जो सारी लॉबी थी जिस पे उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए थे वो अब एक तरफ और मुसलमानों की लॉबिंग एक तरफ। जो बाइडन को इससे ज़्यादा सख्त खत और इससे ज़्यादा बेहतर मुतालबा नहीं किया जा सकता। तो ये एक शानदार डेवलपमेंट है, मैंने आपके साथ शेयर की है। हर गुजरते दिन के साथ इसराइल और अमेरिका पे दबाव बढ़ रहा है, तो यही वक्त है कि मुसलमान भी अपना रोल प्ले करें और इस मसले को हमेशा के लिए हल करें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।